निकाय चुनाव पर आज खत्म हो सकता है सस्पेंस। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले पर होगी सुनवाई। दोपहर 12 बजे के बाद हो सकती है सुनवाई। सपा विधायक इरफान सोलंकी को आज महाराजगंज जेल में किया जाएगा शिफ्ट। दोपहर तक जेल शिफ्टिंग की सभी प्रक्रिया हो सकती है पूरी। यूपी के विशेष सचिव की ओर से भेजे गए पत्र पर कानपुर जिला कारागार ने दी मंजूरी। लखीमपुर खीरी के प्रभात गुप्ता हत्याकांड में आज आ सकता है फैसला। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 10 नवंबर को सुरक्षित रखा था फैसला। मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी है आरोपी। आज सीएम योगी ने बुलाई कैबिनेट बैठक। सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी बैठक। कई अहम प्रस्ताव पर बैठक में लग सकती है मुहर। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में आज सुनवाई का दिन। ज्ञानवापी से जुड़े 3 मामलों में आज होगी सुनवाई। वाराणसी के जिला जज की अदालत में 2 मामलों पर और 1 मामले में हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आज काला दिवस मनाएंगे छात्र। छात्रों के ऐलान के चलते सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। बीते दिनों छात्रों के निलंबन को लेकर बीएचयू में हो रहा है प्रदर्शन। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब यूपी के मदरसों में छात्र पहनेंगे एक जैसी यूनिफॉर्म। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में फैसला। मदरसों के बिलों का काम जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के स्तर पर किए जाने का भी सुझाव। दिल्ली दौरे पर सीएम धामी आज केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे से करेंगे मुलाकात। प्रदेश में उद्योग और कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। राज्य के विकास के मुद्दे पर कुछ और केंद्रीय मंत्रियों से भी हो सकती है उनकी मुलाकात। कुमाऊं में पार्टी को मजबूत करने में जुटे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आज कुमाऊं के भाजपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हल्द्वानी में भाजपा के कुमाऊं संभाग कार्यालय में होगी बड़ी बैठक। अयोध्या में धामी सरकार बनाएगी उत्तराखंड का गेस्ट हाउस। राज्य सरकार ने यूपी आवास विकास आयुक्त को पत्र लिखा। अयोध्या में गेस्ट हाउस के लिए 1 एकड़ जमीन तलाशने का अनुरोध किया। लखनऊ की गोमती नदी में गिरी कार। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत। रेस्क्यू कर 2 लोगों को बचाया गया। डीसीपी सेंट्रल समेत पुलिस फोर्स मौके पर। सीएम योगी ने लखनऊ हादसे पर दुख जाहिर किया। अधिकारियों को राहत और बचाव के निर्देश दिए। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की मुख्यमंत्री ने कामना की। बुलंदशहर में खनन माफिया के अड्डे पर देर रात छापा। एएसपी की छापेमारी से हड़कंप मचा। मौके से फरार हुए खनन माफिया। एएसपी ने अवैध खनन कर रहे 2 डंपर्स को सीज किया। खनन माफिया के 2 गुर्गे भी पुलिस ने हिरासत में लिए। अछेजा गांव के जंगलों में मिट्टी का कर रहे थे अवैध खनन। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपराधी का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। पुलिस की टीम लगातार कर रही है बदमाश की तलाश। बुलंदशहर में 5000 के नामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से बदमाश अनीस घायल। गाजियाबाद में किसी मामले में चल रहा था फरार। किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में था बदमाश। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। सिकंदराबाद में भी आरोपी के खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज। प्रदेश में रात 8 बजे के बाद नहीं चलेंगी बसें। कोहरे के चलते परिवहन विभाग ने फैसला लिया। यूपी में बीते 2 दिनों में कोहरे के चलते कई जगहों पर हादसे। इटावा में एआरएम ने रात में बस स्टेशन पर जायजा लिया। बस में सफर कर रहे यात्रियों से अपील की, कोहरा हो तो बस को चलाने का ड्राइवर कंडक्टर पर न डाले दबाव। कानपुर में अमेठी डिपो की बस हुई हादसे का शिकार। कामा गांव के पास नेशनल हाईवे पर ट्रक से टकराई बस। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हुई। बस में सवार 8 यात्री जख्मी। कानपुर में नहीं थम रही है वाहन चोरी की घटनाएं। चोरों ने एक बाइक पर हाथ साफ किया। थाना नवाबगंज के विष्णुपुरी इलाके में अंजाम दी गई वारदात। कानपुर में सफाई कर्मचारी के घर पथराव का आरोपी गिरफ्तार। दबंग अभय यादव ने साथियों के साथ मिलकर किया था सफाई कर्मी के घर पर पथराव। एसपी ने केस दर्ज कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। फतेहपुर में गैंगस्टर के आरोपी के घर जला प्रशासन का बुलडोजर। मंदिर परिसर की 28 फीट जमीन को किया गया था उस पर कब्जा। बीते दिनों एनकाउंटर में पुलिस ने अपराधी पप्पू सिंह को गिरफ्तार किया था। कानपुर की पतारा साधन सहकारी समिति में किसानों ने हंगामा किया। सचिव पर ब्लैक में खाद बेचने का आरोप लगाया। रात में खाद को ब्लैक करने का वीडियो वायरल। बागपत में 15 दिसंबर से लापता बच्चे का शव हुआ बरामद। घर से 1.5 किलोमीटर दूर एक गड्ढे से पुलिस ने बरामद किया शव। घर से ट्यूशन पढ़ने गया शौर्य हो गया था लापता। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने किया अजय राय का बचाव। कहा, स्मृति ईरानी जब सोनिया गांधी पर टिप्पणी करती है तो कोई बात नहीं, अजय राय ने कुछ बोल दिया तो एफआईआर हो गई। भारत जोड़ो यात्रा के तहत गाजीपुर पहुंचे अजय राय ने खुद पर हुए केस को लेकर बयान दिया। बोले, दबाव की हो रही राजनीति। लटके झटके वाले बयान को विवादित नहीं बताया।
उत्तरकाशी के रामचंद्र उनियाल महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के चलते नामांकन एबीवीपी, आर्यन और ओम ग्रुप के प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। छात्रों ने बाजार में जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। पौड़ी के राजकीय महाविद्यालय सतपुतली में एक तरफा हुआ छात्र संघ चुनाव। केवल 4 पदों पर ही दाखिल किया गया नामांकन। सिर्फ एनएसयूआई के ही प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। काशी और उज्जैन की तर्ज पर हरिद्वार में भी भव्य कॉरिडोर बनाने की कवायद शुरू। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास। साधु संतों ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में कम बर्फबारी का रुद्रप्रयाग के पर्यटन व्यवसाय पर पड़ रहा असर। चोपता, दुगल बिट्टा में अब तक नहीं हुई बर्फबारी। सैलानियों के नहीं पहुंचने से होटल कारोबारी निराश। रुड़की पहुंचे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स। रहमानिया मदरसे के एक कार्यक्रम में शिरकत की। मदरसे के छात्रों को आधुनिक शिक्षा दिलाने की बात कही। देश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और रोकथाम के लिए सरकार के कदमों पर आज लोकसभा में होगी चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह देंगे बहस का जवाब। संसद में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स दिल्ली के सर्वर हैक मामले पर सवाल। जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने माना सर्वर से हुई थी छेड़छाड़। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। सुबह 9:30 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होगी मीटिंग। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। गुजरात में जीत पर दिल्ली में दावत। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल ने एनडीए के सांसदों को पार्टी दी। पीएम मोदी समेत केंद्रीय मंत्री और सांसद शामिल हुए। पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक साथ लंच किया। पीएम ने लिखा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। संसद में शानदार दोपहर के भोजन में हिस्सा लिया, जहां बाजरे के व्यंजन परोसे गए। संसदीय दल की बैठक पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, लाखों लोग G20 में आ रहे हैं। जहां भी संभव होगा हम खाने में मोटा अनाज भी रखेंगे। पीएम ने इसे जन आंदोलन बनाने की बात कही। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज पहुंचेगी हरियाणा। 3 दिन में 80 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद 24 दिसंबर को दिल्ली में होगी एंट्री। आखिरी दिन 23 दिसंबर को फरीदाबाद में यात्रा का विश्राम। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पर लगा जमीन घोटाले का आरोप। एकनाथ खड़से ने की विधान परिषद में मुद्दा उठाते हुए शिंदे की इस्तीफे की मांग। नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट यानी एनआईटी की 5 एकड़ की जमीन का है मामला। नागपुर के एनआईटी जमीन घोटाले को लेकर उद्धव ठाकरे की मांग। कहा, जब तक मामले की पूरी जांच न हो तब तक उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। शिवसेना इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। दिल्ली के राजेंद्र नगर में यूपीएससी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। यूपीएससी में एक और मौका दिए जाने और उम्र में 2 साल की छूट की मांग। रात में सड़क पर डटे छात्रों को पुलिस ने उठा लिया। यूपी में निकाय चुनाव से पहले बसपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बने विश्वनाथ पाल। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करके जानकारी दी। अयोध्या मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी रह चुके हैं विश्वनाथ पाल। बसपा ने सहारनपुर नगर निगम मेयर के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा की। पूर्व पालिका अध्यक्ष बसपा नेता इमरान मसूद की पत्नी सैमा मसूद बसपा उम्मीदवार होगी। कांग्रेस नेता अजय राय के सोनभद्र में दिए बयान पर तेज हुई सियासत। भाजपा विधायक भूपेश चौबे ने अजय राय को चुनाव हारने की चुनौती दी। अजय राय के बयान पर भाजपा नेता आक्रोशित। कानपुर में केडीए ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की और 20 बीघा सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटा लिया। लखनऊ में एम्बुलेंस को धक्का देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राहगीरों ने बताया कि यह एम्बुलेंस इससे पहले भी कई बार खराब हो चुकी है। आजमगढ़ में ओवरटेक को लेकर ऑटो चालक और बाइक सवार के बीच झड़प हो गई। ऑटो चालक ने बाइक सवार पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। महिला की हत्या के मामले में बलराम पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने गला रेत कर महिला की हत्या की थी। देवरिया के जिला कारागार के एक विचाराधीन कैदी की मौत। परिजनों ने जिला कारागार में मारपीट का आरोप लगाया। पौड़ी में अधिकारी की बदसलूकी मामले में स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार ने कार्रवाई की और पौड़ी के सतपुली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी निलंबित कर दिए गए। फर्रुखाबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से 80 लाख रुपए की 4 किलो अफीम बरामद। पीलीभीत में फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति लेने का मामला सामने आया। मामले में नोडल अफसर सहित कुल स्कूल प्रबंधक प्रधानाचार्य पर केस भी दर्ज। रायबरेली में दुष्कर्म पीड़िता को मिलने वाली सहायता राशि में गड़बड़झाला सामने आया। पुलिस ने प्रोबेशन अधिकारी और क्लर्क के खिलाफ केस दर्ज किया। मथुरा पुलिस ने चंदन तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 563 किलो लाल चंदन की लकड़ी बरामद की। साथ ही 7 तस्करों को गिरफ्तार किया। काशीराम आवास आवंटन में अनियमितता के मामले में चंदौली पुलिस ने बीटी एसडीएम और बलिया के रसना नगरपालिका ईओ को गिरफ्तार कर लिया। बदायूं में रोडवेज बस में यात्री की संदिग्ध मौत से हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
बस्ती में फर्जी मार्कशीट से नौकरी पाने वाले 2 फर्जी टीचर्स पर गाज गिरी। दोनों को बीएसए ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया और मुकदमा दर्ज करा। टिहरी पुलिस का नशा मुक्ति अभियान जारी। स्कूल कॉलेज के छात्रों को जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश को 2025 तक नशा मुक्त करने का धामी सरकार का अभियान। रुद्रप्रयाग में जिला चिकित्सालय में मरीजों से की जा रही अवैध वसूली। पट्टी लगाने के नाम पर हड्डी रोग विभाग ने मरीज से मांगे 850 रुपए। चिकित्सालय प्रबंधन ने चिकित्सक के खिलाफ बैठाई जांच। लक्सर में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने लगाए रिफ्लेक्टर। पुलिस ने दोपहिया वाहनों, ट्रैक्टर ट्रॉली और बिजली के पोल पर लगाए रिफ्लेक्टर। लक्सर पुलिस ने बाइक चोर को दबोचा। पकड़े गए युवक के पास से चोरी की बाइक बरामद। मुखबिर की सूचना पर हुई आरोपी की गिरफ्तारी। चंपावत में श्यामला ताल का हाल बेहाल। लोगों की शिकायत पर प्रशासन जल्द ही कानूनी बाधाओं को दूर कर श्यामला ताल के विकास का एक्शन प्लान बना रहा है। कर्णप्रयाग में राजकीय महाविद्यालय में पुलिस ने चौपाल लगाई। छात्र छात्राओं और व्यापारियों को साइबर ठगी से बचाने के लिए जागरूक किया। बागेश्वर उत्तरायणी मेले को भव्य रूप से मनाने के सीएम धामी के फैसले के बाद मेला स्थल पर तेज हुई तैयारियां। धूल से लोगों को बचाने के लिए पूरे मैदान में बिछाई जाएगी मैट। नगर के सभी पुलों को बिजली की लड़ियों से जगमग किया जाएगा। केदारनाथ यात्रा में प्लास्टिक कचरे का निस्तारण करने पर रुद्रप्रयाग जनपद को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। प्लास्टिक बोतलों पर QR कोड लागू करके प्रशासन ने नई पहल शुरू की थी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने फिरोजाबाद में मृतक अधिवक्ता के परिजनों से मुलाकात की और 5 लाख का चेक सौंपा। साथ ही निगम में नौकरी देने का भी आश्वासन दिया। पठान फिल्म को लेकर गायक हंसराज रघुवंशी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गलत करोगे तो गलत पाओगे। फिल्म पठान को लेकर अयोध्या के संत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बयान शाहरुख खान की चमड़ी उधेड़ कर जिंदा जला देगा। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।